कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपके चैनल एग्जाम स्टेशन पर आज से प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में इस सेगमेंट में सबसे पहले लेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक कि सबसे पहले कौन है, डच आया या फ्रांसीसी है, ठीक है ना। तो आओ चलो देखते हैं। अगर किसी ने भी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये सीरीज़ बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क हो गई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिहार से ये सीरीज़ बनाई जा रही है। चलो आओ देखते हैं कि भारत में कौन सबसे पहले है। चलो आओ देखते हैं पहली सीरीज क्या कह रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक, तो भारत में यूरोपियों का आगमन कुछ इस तरह रहा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज। सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश, फिर फ्रांसीसी, यानी सबसे लास्ट में फ्रांसीसी है। अब देखिए यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आया था, ठीक है ना। यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा अब्दुल मलिक नामक गुजराती की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध थे कि जो यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा आया था सबसे पहले कहाँ आया और उसका स्वागत किसने किया, ठीक है ना। तो कहाँ पर आया, कालीकट आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए राजा जमोरिक हिंदू शासक ने वहाँ वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा हिंदू शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो कौन सा राजा हो जाएगा, राजा जमोरिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरी उसका, किंतु कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उनका विरोध किया। सबसे पहले व्यापार कौन कर रहे थे, अरबों ने। किसका विरोध किया, वास्को डी गामा का, ठीक है ना। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। कब वापसी लौट गया, देखो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा वापसी पुर्तगाल लौट गया, ठीक है ना। वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर गया। अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि वास्को डी गामा अपने साथ जब वापस पुर्तगाल गया था तो क्या लेकर गया था, तो यहाँ पर क्या लेके गया था, काली मिर्च लेके गया था, जिसको पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बेचा, ठीक है ना। अगर उसकी यात्रा में 1 रुपये का खर्च हुआ था और जो वो काली मिर्च ले गया था तो उसको 60 रुपये में बेचा था। इसका ये मकसद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं दूसरी स्लाइड क्या कह रही है। दूसरी स्लाइड में है 1502 में वास्को डी गामा के दोबारा भारत आगमन। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कब्राल ने भारत आगमन के कारण कालीकट, कोचीन तथा कन्नानौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। बाद में इनका स्थान गोवा ने ले लिया, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है किन स्थानों पर कब भारत आगमन के कारण उनके 3 व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे। कहाँ पर, कालीकट, कोचीन और कन्नानौर में व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे, जिसका बाद में स्थान किसने ले लिया, गोवा ने ले लिया। अब देखिए 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। अब ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध हो जाता है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 1509 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है ना। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया, ठीक है ना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया। गोवा को उस समय राजा कौन था, आदिल शाह यूसुफ था, जिससे गोवा छीन लिया। और किसने छीना, अल्बुकर्क ने। कब, 1510 ईस्वी में छीना, ठीक है ना। अब देखिए जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। व्यापारिक केंद्रों की राजधानी कौन सी बन गई, गोवा को व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाए, ठीक है ना। अब देखिए 1530 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई, किसने, नीनू डी कुन्हा ने, ठीक है ना। बंगाल के शासक मसूद शाह ने बंगाल के शासक मसूद शाह ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, ठीक है ना। बंगाल में सबसे पहले कहाँ, चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री खोली गई, ठीक है ना। कब, 1534 ईस्वी में, ठीक है ना।
चलो अब देखते हैं तीसरी स्लाइड क्या कह रहे हैं। तीसरी स्लाइड में है पुर्तगाली चटगांव बंगाल के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी। ठीक है ना, किसको महान बंदरगाह की संज्ञा दी गई? पुर्तगाली चटगांव बंगाल के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं डच। ठीक है, पुर्तगालियों का यहीं से आगमन समाप्त हो जाता है और इसके बाद आ जाते हैं डच। ठीक है, 1596 ईस्वी में डचों का आगमन भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था। कब हो चुका? अगर पूछ लिया जाए भारत में डच कब आए तो 1596 ईस्वी में भारत में डच आए। ठीक, कहाँ से? सुमात्रा में उनका आगमन हो चुका था। और कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। पहला डच यात्री क्या नाम था? कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। ठीक है ना। डच संसद के एक आदेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तब 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक ना, स्थापना हुई जिसे युद्ध करने, सैन्य करने, किलों पर कब्जा करने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया। अब ये देखिए, यहीं से भारत का पतन चालू हो जाता है। युद्ध करने, सैन्य करने और किलों पर कब्जा करने का, किलों पर अधिकार का यहाँ से आदेश हो किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है ना। अब स्लाइड देखते हैं, चौथी स्लाइड क्या कह रही है। चौथी स्लाइड में डचों ने मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616 और विमिलीपट्टनम 1641, कारिकल 1645 और चिंचुरा 1653 और कासिम बाजार, बसागोरे पटना, बालासोर, नागपट्टनम सभी 1658 तथा कोचीन 1663 में अपनी कारखाना स्थापित किया। ये सब कारखाना इसमें कहाँ कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में कारखाना बनाया गया और कारिकल में 1645 ईस्वी में कारखाना बनाया। ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाती है 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में, जिसमें भारत भी था। उन्होंने पुर्तगालियों का विस्थापित किया। ठीक है ना, पुर्तगालियों को विस्थापित किया। ठीक है ना। 1690 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र क्या था? पुलिकट था। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1690 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र क्या था? पुलिकट था, इससे इसके बाद नागपट्टनम हो गया। पुलिकट के बाद नागापट्टनम हो गया। ठीक ना। अब देखते हैं चौथी स्लाइड, 5वीं स्लाइड क्या कह रहा है। 17वीं शताब्दी के मध्य, कब? 17वीं शताब्दी के मध्य 1654 ईस्वी में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे। ठीक है ना। कब अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने लगे? 1654 ईस्वी में। ठीक है। अब भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के आरंभ में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। यानी यहाँ से अंग्रेज हावी होने लगते हैं। ये जो डच है ये थोड़ा कमजोर पड़ने लगे और अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़ने लगे। ठीक है ना। पुर्तगालियों सेना 1759 ईस्वी में बदेरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना के हाथों पराजय हुई। अब यहाँ पुर्तगाली सेना कब? बदेरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना के हाथों पराजय हुई। कौन? पुर्तगाली सेना। ठीक है ना। जिसके बाद पुर्तगालियों की शक्ति बहुत कम हो गई। अब इसी युद्ध से पता चल गया कि यहाँ पर पुर्तगाली राज करेंगे या फिर अंग्रेज राज करेंगे। ठीक है ना। और पुर्तगालियों की शक्ति बहुत ही छीड़ पड़ गई थी। ठीक है ना। एक एक करके सारी डच बस्तियां अंग्रेजों के हाथे में, यानी डचों ने जितना अपना व्यापार का विस्तार और फैक्ट्री फैलाई थी वो सभी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। ठीक है ना। पुर्तगालियों को 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने भारत से बाहर पुर्तगालियों को कब निकाल दिया? 1795 ईस्वी में। 1795 ईस्वी में बाहर निकाल दिया और यहाँ से यहीं पर पुर्तगाली पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से अपने व्यापार के लिए छीड़ हो जाते हैं और अंग्रेज हावी हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं 6वीं स्लाइड क्या कह रही है। अब यहाँ से देखो, अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति लेने आया था। कौन सा आया सबसे पहले? अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में एक कारखाना लगाने की अनुमति लेने आया था।
प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था, पर बाद में पुर्तगालियों के दबाव से मुकर गए। ठीक है ना। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा भड़ौच में अंग्रेजों ने 1619 ईस्वी में कारखाने लगाए जो सूरत के नियंत्रण में थे। उस समय जो ये 1619 ईस्वी में कहाँ पर कारखाना लगाए? 4 जगह लगाए। ठीक ना। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और भड़ौच में लगाए, जो उस समय पूरी तरह सूरत के नियंत्रण में थे। ठीक है ना। तो 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है ना। कब? कौन सा? 1668 में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया था। ठीक ना। अब उसके बाद आ जाता है 1687। ठीक है ना। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटकर बम्बई कर दिया गया। ठीक। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 ईस्वी से को कहाँ कर दिया गया? सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया गया। ठीक। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी तथा पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए। ठीक। कब? मसूलीपट्टनम में 1611, पुलिकट के निकट अरमा गांव में कारखाने लगाए गए। ठीक है। अब 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया तथा एक किलाबंद कारखाने लगाने की अनुमति प्राप्त की, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ठीक है ना। शीघ्र ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया। ठीक है। देखते हैं 7वीं स्लाइड क्या कह रहे हैं। 7वीं स्लाइड में कि पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां थी, अंग्रेज बस्तियां पूर्वी भारत में कहाँ थी? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा 1658 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। उड़ीसा के हरिहरपुर तथा बालासोर, हुगली तथा उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में बंगाल तथा बिहार अनेक कारखाने लगाए गए। ठीक है ना। 1690 ईस्वी में जाप चारानोक ने सूतानुती में एक कारखाना लगाया और 1696 ईस्वी में सूतानुती, कालीकट तथा गोविंदपुरी की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की। ठीक है ना। ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे। कौन से गांव? ये सुनातुनी, कालीकट तथा गोविंदपुरी, ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ से आते हैं, उसके बाद अब फ्रांसीसी आते हैं। ठीक। अब फ्रांसीसी जब यहाँ से आते हैं तो कब फ्रांसीसी आते हैं? फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में राज्य प्रशय द्वारा कोलवर्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 1664 ईस्वी में की। ठीक है ना। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांकोइस कारोन के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। बाद में माराकारा ने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया। ठीक है ना। 1673 ईस्वी की बात आ जाए, 1673 ईस्वी में फ्रांकोइस मार्टिन तथा बेलांगोएर डी लेस्पीने ने मुस्लिम गवर्नर वालिंकोडापुरम से एक छोटा सा गांव लिया। ठीक है ना। यह गांव आगे चलकर पांडिचेरी बना, जो आज पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बने। ठीक है ना। 1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नायब से चंदेर गांव लिया। ठीक। अब देखते हैं स्लाइड नंबर 9। 1706 से 1720 ईस्वी के बीच भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ। भारत में फ्रांसीसियों का पतन कब हुआ? 1706 से 1720 ईस्वी के बीच भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ, जिसे 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। ठीक है ना। भारत में फ्रांसीसी शक्ति नियोयार तथा दुमास द्वारा पुनः 1720 से 1742 ईस्वी के बीच गठित हुई। उन्होंने मालाबार पर माहे, कोरोमंडल, परयानाम तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। कहाँ पर कब्जा किया? माहे, कोरोमंडल, परायनाम तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया। ठीक है।
अब बात आ जाती है 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आगमन के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आगमन के साथ ही ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ, जिसमें अंततः पराजित हुए। ठीक, अब स्लाइड नंबर देखते हैं, लास्ट, आज की स्लाइड लास्ट है, सबसे लास्ट में डेनिस आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। कब? 1616 ईस्वी में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इन लोगों ने 1620 ईस्वी में ट्रनाकोवर तमिलनाडु में तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। ठीक है, श्रीरामपुर डेनिस लोगों का भारत में मुख्यालय था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में डेनिस लोगों का मुख्यालय कहाँ था, तो क्या बोलोगे? श्रीरामपुर में डेनिस लोगों का भारत में मुख्यालय था। ठीक है, परंतु वे लोग भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। कौन? डेनिस लोग भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए, अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और 1845 ईस्वी में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। कौन? डेनिस यानी 1845 से के बाद सिर्फ अंग्रेज रह जाते हैं, डेनिस भी चले जाते हैं, फ्रांसीसी भी चले जाते हैं, पुर्तगाली भी चले जाते हैं और केवल अंग्रेज रह जाते हैं और यही अंग्रेज बाद में भारत के लिए हावी हो जाते हैं। ठीक ना, यहाँ से ये जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, ये पूरी एक स्लाइड यानी 10 स्लाइडों में ये पूरी कंपनियाँ जितनी आई थी, नंबर 1 स्लाइड से 10 स्लाइड तक, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से है। तो ये पूरे भारत में जितने यूरोपीय राजा, ये यूरोपीय कंपनियां आई, ये सभी यहाँ से समाप्त हो जाती हैं और यहाँ सिर्फ अंग्रेज शासन करते हैं भारत में। ठीक ना, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ से समाप्त होता है। अब दूसरी स्लाइड में एक दूसरा चैप्टर लेंगे, उसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर इस की PDF लेना है तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसकी PDF चाहिए, तो उसका हम लिंक डलवा देंगे, PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।